नमस्कार, राम राम मित्रों। मैं हूं कुमार राकेश और आज आपके लिए वीसी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे लेके आया हूं नया सेक्शन। इस सेक्शन में हम मैथ की क्लासें पढ़ेंगे और जो कि डेली एक क्लास से अपलोड कर दी जाएगी। और आज ये फर्स्ट क्लास होगी, तो सो आप कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी बनी है और लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और तो आज की क्लास की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं। आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज से पहले थोड़ा मैथ के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ एक तो आप 10th 12th तक की लेवल पढ़ी थी। अब आप कॉलेज एग्ज़ाम टाइप की पढ़ेगी, तो एग्ज़ाम टाइप के लिए आपको फास्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको बहुत ही फास्ट होना ज़रूरी है। कंपटीशन के एग्ज़ाम में आप टाइम नहीं लगा सकते क्वेश्चनों में, जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को करेंगे। तो हम भी यहाँ पे बहुत स्पीड से क्वेश्चन करेंगे और सॉल्व करेंगे। आप थोड़ा सा बेसिक के लिए आप एक तो पहाड़े टेबल जो कि याद रहनी जरूरी है। टेबल 2 से 20 तक टेबल आपको एकदम याद रहनी बहुत ही ज़रूरी है। और एक आपको 2 से 30 तक वर्ग, इनके वर्ग बहुत ज़रूरी है। और ये आपको 2 से 20 तक घनमूल बहुत ज़रूरी है। क्यूब, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी तो मैं लिखा देता हूँ, थोड़ी थोड़ी तो और आप याद कर लेना। इनके तो वर्ग और घनमूल तो मैं थोड़े लिखा देता हूँ और उसके बाद हम परसेंटेज टॉपिक की ओर चलेंगे। तो मैं वर्ग लिखा रहा हूँ। 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81, 10 की स्क्वायर 100। आगे देखिए, 11 की स्क्वायर 121, 12 की स्क्वायर 144, 13 की स्क्वायर 169, 14 की स्क्वायर 196, 15 की स्क्वायर 225, 16 की स्क्वायर 256, 17 की स्क्वायर 279, 18 की स्क्वायर 324, 19 की स्क्वायर 361, 20 की स्क्वायर 400, 21 की स्क्वायर 441, 22 की स्क्वायर 484, 23 की स्क्वायर 529, 24 की स्क्वायर 576, 25 की स्क्वायर 625, 26 की स्क्वायर 676, 27 की स्क्वायर 729, 27 तक हो गए अपनी। 28 की स्क्वायर 784, 29 की स्क्वायर 841 और 30 की स्क्वायर 900। इतने तो अपनों को स्क्वायर याद करनी है, इनके वर्ग याद करने हैं, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि परीक्षा में आप या तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये याद रहेगी तो आप एकदम सटीक तरीके से जल्द कर पाएंगे। आगे और देखते हैं कि इससे बड़ी हो तब आप क्या करेंगे। जब इससे बड़ी स्क्वायर हो तो आपको उनको याद नहीं करने की जरूरी नहीं है, आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको 65 की स्क्वायर दे दे, कितने की 65 की स्क्वायर दे दे, ये याद तो रहनी रही, आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 6 पंजे 30, 25, 5 जाने 25, 2 6 पंजे 30, 30 2 32। इसी प्रकार 6 पंजे 30 और 6 6 36, 36 और 3 38, 36 और 3 39, 5 2 2 4। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करके इसकी स्क्वायर निकाली। परंतु इससे भी आसान तरीका है ये जो भी मैं कर रहा हूँ। देखो, 6 की स्क्वायर 36, 5 की स्क्वायर 25, ठीक है। 6 पंजो 30, 30 दूनी 60, कितने 60। एक अक्षर को छोड़ेंगे
5 2 2 4। ये देखो कितने जल्दी हो गए। फिर से देखिए दूसरा और देखिए आप, जैसे आपको 42 की स्क्वायर निकालने को आया, 42 की स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, 4 की 16, 2 की 0 4। जब इकाई के अंक की एक की स्क्वायर हो, जैसे 4 और 3 की 9 हो, तो एक आगे 0 लगा देते हैं 4 अंक बनाने के लिए। इसमें से क्या आप जोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इसमें ऐड कर देंगे, 4 6 7 1। इसकी जांच करनी है तो आप देखिए 42 क्या अपना सही है या नहीं है, इसकी जांच देखिए। 4 8 8 16 4 6 7 1। देखिए इसी तरह से और आगे बढ़िए आप। इसी तरह से और आगे बढ़िए, जैसे कि मैं 82 ले लेता हूँ। 82 का 8 का 64, 2 का 0 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। इसकी स्क्वायर निकालें, 16 दूनी 32। ये ऐड कर देंगे इसमें। इकाई के अंक को छोड़ना है ऐड करने के लिए, 4 2 7 6। ये हो गया आपका। फिर से और देखिए, और देखिए आप, जैसे कि 97 की स्क्वायर लेता हूँ, 9 की 81, 7 की 49, 9 7 63, 63 दूनी 126, 126 0 सिपाही 1 3 4 9। ये इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब कुछ मल्टीप्लाई ऐसे आती है जैसे कि आपको 95 और 97 की मल्टीप्लाई दे दे, 95 और 97 की मल्टीप्लाई दे दे, तो इस एक तो आप आसान जो कि आपने 10वीं तक या 12वीं तक आपने मैथ के गुण किए वैसे करेंगे आप। इसके शॉर्टकट तरीके आपके ये होगी कि ये 100 में कितने कम, 5 कम, और ये 100 में कितने कम, 3 कम। चाहे तो 3 आप इसमें से घटा दो, चाहे 5 आप इसमें से घटा दो, तो 3 इसमें से घटाए कितने बचे, 92, और इसको गुणा किया 21, सॉरी 5 किया 15। ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई। इसकी जांच करने के लिए आप फिर से देख लीजिएगा, 97 गुणा 95, 35 3 9 5 45, 45 3 48। फिर से देखिए 9 7 63, 6 9 9 81, 81 6 87, 5 1 1 12 1 9। फिर से देखिए आप, एक और देखिए, जैसे कि मैंने 93 और 97 को मल्टीप्लाई किया। ये यूनिवर्सल ट्रिक है, सभी जगह लागू होती है। इनको देखिए आप, ये 100 में से कितने कम है, 7 कम, ये कितने कम है, 3 कम। चाहे तो 7 आप इसमें से, चाहे तो 3 आप इसमें से घटा दो, चाहे 7 इसमें में घटा दो, 90 21, 90 21। ये मल्टीप्लाई हो गई। आप खुद भी ट्राई करना, कोई भी संख्या लेके आप कर सकते हैं। जब संख्या 100 से अधिक हो, जैसे कि 106 हो, 106 की स्क्वायर आपको दे दें तो ये बहुत ही आसान होगी। 106 की स्क्वायर 6 6 36, 6 दूनी 12 1। ये इसकी स्क्वायर होगी। कितना आसान तरीका है, आप फिर से देखिए, जैसे कि आपको 108 दे दे, 8 2 64, 8 दूनी 16, और ये एक आ गया, ये इसकी स्क्वायर है। एक और देख लीजिए आप, 112, 112 की स्क्वायर निकले, 12 की स्क्वायर 64, 144, 44 लिख दिया, एक अपनी की असल, 12 दूनी 24, 24 से 1 25, ये एक का एक आ गया। ये इसकी स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। बेसिक से करें तो ये 1 1 2 1 1 2, इसका मल्टीप्लाई करें 4 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1। हाँ मित्र देखिए, 4 4 5 2 1 हो गए ना। कितने आसान तरीके से ये, इस तरह से कैसे करेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत टाइम लग सकता है। आप ऐसे कीजिए, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि परीक्षा में आप बैठते हैं, मैथ ही वो है जो आपको जीके के क्वेश्चन नहीं करने देती।
क्योंकि मैथ के क्वेश्चनों में आप उलझ जाते हैं मल्टीप्लाई में, और इधर जीके के क्वेश्चन छूट जाते हैं। और हम आज पढ़ेंगे परसेंटेज पर, थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। अब अपन क्यूब की बात करते हैं थोड़ी। एक की क्यूब अपनी एक होगी, 2 की क्यूब 8, क्यूब का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार है तो 3 बार। 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729, 10 की क्यूब 1000, 11 की क्यूब 1331। ये याद की लीजिए। एक 20 की याद कीजिए 8000। एक 21 की काम आती है ज़्यादा 9261। इन क्यूबों को आपको रटना है, याद करना है लिख लिख के। तो फ्रेंड्स बताना वीडियो कैसा बना है, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल।